हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। गुड इवनिंग बेटा जी। आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी बूस्टर क्वेश्चंस, वो भी चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के। जैसा कि हमने डिस्कस किया था पीवाईक्यू में बेटा जी कि ये जो आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर है, ये वो चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी के यूनिट का जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर टोटल 10 से 12 क्वेश्चन उस यूनिट से आते हैं तो बेटा जी इस चैप्टर में से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि ये चैप्टर आपको 12 से 16 नंबर देके जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग ये वाला चैप्टर करने वाले हैं, इसके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। और एनसीईआरटी बेस्ड जब मैं बोल रही हूं तो एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन से बनाए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आप लोग सब तैयार हो। कल जो मैंने आपको बोला था कि ये चैप्टर रिवाइज करके आना है तो आपने रिवीजन किया होगा। ठीक है, हाँ जी बेटा जी। तो बताइए सब कैसे हैं। गुड इवनिंग रिया, आर्यन, शहनाज, स्वीडी, बायो बाबा, अरुण, हाय गुड इवनिंग बेटा जी। हाय राइजिंग स्टार, सुप्रिया, चाहत, सुदर्शन, फिजिक्स, हाय बेटा जी। कैसे हो सारे, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए कैसे हो सारे। जल्दी जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। हाँ जी अरुण चौबे जी, पोल के साथ ही करेंगे, टेंशन नको लेना है बाबा, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन तुम्हें नहीं लेनी है, सारी टेंशन मुझे लेनी है, तुम्हें बस पढ़ना है ना। तुम्हें बस बेटा जी आप लोगों को क्या करना है, बस पढ़ने पे ध्यान देना है। और जल्दी जल्दी बता दीजिए कैसे हो सारे के सारे, क्या पढ़ाई चल रही है, क्या स्टेटस है तुम लोगों की प्रिपरेशन का, जल्दी बता दीजिए बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट से बता दीजिए क्या स्टेटस है। पोल पोल ही करेंगे आप लोगों को, मैं पहले ही बता देती हूँ। पोल में आंसर के लिए ABCD आपको मार्क करना है बेटा जी। ठीक है, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। हाय शिव, कहाँ है बाकी सारे बेटा, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे यार मैं प्रिंस भूल गई यार, सच में तू कमेंट कर देता, कमेंट में चेक कर रही थी और मेरे दिमाग से निकल गया वो चीज। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट मैं आज पक्का कर दूंगी, टेंशन मत लो। हाँ जी चलिए बताओ। गुड इवनिंग बेटा जी, जल्दी से फटाफट से। हाँ, एनबीटीएस में टॉप करना है, बिल्कुल करना है। एनबीटीएस में टॉप करोगे तो बेटा जी मैं आपसे कह रही हूं कि आपके चांसेस बहुत सारे हैं कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि एनबीटीएस एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जो कि बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, करंट सिलेबस से रिलेटेड है और बहुत उम्दा सीरीज है। हाँ ठीक है, चलिए बेटा जी फटाफट से फटाफट से फटाफट से, बहुत सारे थम्स अप, बहुत सारे हार्ट्स मेरे को देखने चाहिए, फिर हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। मेरे को लाइक्स नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, रेड। हाँ अश्विनी मिश्रा, पोल लाइव चैट में नहीं होगा, आपको बस चैट के अंदर ABCD जो भी आपका ऑप्शन आपको सही लगता है वो आपको लिखना है और पोल खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि आपका आंसर क्या है। बट मैं आपको बता देती हूं कि पोल फर्स्ट 20 बच्चों के ही आंसर यहां पर शो करता है, तो आपको बिल्कुल तेजी से आंसर करना है। इंटरैक्टिव क्लास रहेगी, सबको आंसर करना है और फटाफट से बेटा जी स्टार्ट करते हैं। थैंक यू चाँद बेटा। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा प्रिंस, ये तो बहुत अच्छी बात बताई तूने, अभी हटवाऊंगी कहीं से है। चलिए 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 बेटा जी स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा बिल्कुल स्टार्टिंग, देखो हर एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट हर पैराग्राफ से आपको यहां पर क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन मैं अभी भी बोल रही हूं ये जो क्वेश्चंस है ना, ये 30% भी नहीं है जो मैं लेके आ रही हूं। आप लोगों को जो आपकी एनसीईआरटी कनेक्ट वाली जो बुक है, उस एनसीईआरटी कनेक्ट वाली बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और मैं कहूंगी कि वो क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। फटाफट से आंसर आना शुरू होना चाहिए। मैं पोल स्टार्ट कर रही हूं। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है और प्रिंस की भाषा में बोला जाए तो नीट एडवांस का क्वेश्चन है बेटा जी, लेकिन नीट एडवांस का क्वेश्चन भी अगर तुम लोग गलत करोगे तो क्या होगा। चलिए फटाफट से, शहनाज पोल स्टार्ट कर दिया है, चैतन्या फटाफट से, सबके आंसर आने चाहिए। हाँ जी, सी दिखाई दे रहा है मुझे आंसर, है ना, सी दिखाई दे रहा है बेटा जी मुझे आंसर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज वाटर फ्रॉम देयर एनवायरमेंट एज सर्कुलेटिंग फ्लूइड।
वाटर को कौन यूज कर रहा है एज सर्कुलेटिंग फ्लूइड, ये पूछा जा रहा है। तो बेटा जी आपका जो स्पॉन्जेस होते हैं या फिर आपका जो सीलेंट्रेट्स होते हैं वो यूज करते हैं वाटर को एज सर्कुलेटिंग फ्लूइड, है ना। उसी सर्कुलेशन के वजह से उनका सारा का सारा काम होता रहता है, ठीक है। अगर फिशेस की बात करें तो फिशेस वाटर यूज नहीं करती है फॉर सर्कुलेशन। तो अपना आंसर क्या होगा, अपना आंसर होगा बोथ ए एंड बी, दैट इज आंसर रहेगा सी। क्या बात है, चाहत साउंड लो है। हाँ जी लिटिल डॉल्फिन, हाँ जी स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट जो हमारे प्रिमिटिव फाइलम होते हैं, यानी कि बहुत स्टार्टिंग के फाइलम है, उसमें आपको ये चीज देखने को मिलेंगी। काश पंडित कल की क्लास में कहां गायब थे बेटा, कल की क्लास में नहीं थे आप। हाँ जी फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, जो आता जाता है सेशन लाइक करता जाता है और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट से देख लेते हैं किस किसने बेटा ये ए वाला जो भी बच्चा है ये वो बच्चा है जिसने सिर्फ एक ही ऑप्शन पढ़ा और उसको टिक कर दिया है, ठीक है। तो ये काम अपने पेपर में नहीं करके आना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की थोड़ी कष्ट उठा लिया करो तुम लोग, ठीक है। आवाज कम है, कैसे कम है बेटा, एक बार हम चेक भी करा लेते हैं, बट अभी तुम लोग सुनने का ट्राई करो, है ना। मैं बुला रही हूं, चेक करा लेते हैं बेटा। तो बेटा जी हम अब क्या क्या है, किस किस ने आंसर दिया है, सैयद आइजा ने दिया है, फिजिक्स साजिया, शगिल, चाहत, आर्यन, बायोबाबा, वंदना, हिमांशु, स्वीटी, सुप्रिया, सृष्टिपाल, अंश, शहनाज, लिटिल डॉल्फिन, चैतन्य, अग्नि, राइजिंग स्टार, प्रियांशु और विकास पंडित ने दिया है बेटा जी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है। हाँ अच्छा अरुण चौबे आप ब्यूटीफुल थिंग्स हो, ठीक है समझ गए। चलिए फटाफट से बेटा जी, फटाफट से, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे गलत नहीं चाहिए और इससे रिलेटेड हम लोग और भी क्वेश्चन अभी मैं तुम लोगों से पूछूंगी, ठीक है। फटाफट से साउंड का मैं चेक करा रही हूं, फटाफट से बेटा जी सबके आंसर आने चाहिए। पोल स्टार्ट कर चुकी हूं मैं। गुड इवनिंग प्रशांत, हाय बच्चे कैसे हो। हाँ श्रेया, हाँ जी श्रेया, चलिए बताइए फटाफट से, फटाफट से। क्या बात है, क्या बात है, बी आंसर दिखाई दे रहा है मुझे, बी आंसर दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन यहां पर ए और डी भी ऑप्शन में आ रहे हैं, है ना। यहां पर ए और डी भी ऑप्शन में आ रहे हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लाज्मा के अंदर कितना पानी है भैया और कितने आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्वेश्चन है। अब मुझे नहीं पता इतना फैक्चुअल क्वेश्चन कैसे लोग गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए हमारे ब्लड के अंदर हमें दो चीज देखने को मिलेंगी, एक होता है प्लाज्मा और एक होते हैं ब्लड कंपोनेंट्स, है ना। आपके जो सेल्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। अब ब्लड कंपोनेंट्स को देखा जाए तो कितना परसेंटेज आपके ब्लड कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जल्दी बताइए फटाफट से, कितने कितने परसेंट में आपके ब्लड कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, फटाफट से मुझे चार्ट में आंसर चाहिए, फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से बेटा, फटाफट से बताइए, चार्ट में आंसर करिए बेटा फटाफट से बेटा जी। 55% आपका प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और 45% आपके ब्लड कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जैक्टली डॉल्फिन, हिमांशु बिल्कुल सही है ना, सिद्धार्थ 45% आपके ब्लड कंपोनेंट्स है। अब इसमें से भी अगर देखा जाए तो आपका वाटर प्लाज्मा के अंदर आता है और आते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स, और कौन आता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स आते हैं बेटा। अब वाटर कितना है, वाटर कितना है, 90 से 92% आपका पानी रहता है आपके प्लाज्मा के अंदर, समझे कि नहीं। हाय शहनाज जल्दी बताइए फटाफट से, फटाफट से बेटा जी, समझ आया। जिन्होंने भी ए और डी आंसर करा है, इतना मारूंगी ना तुम लोगों को। डी वाला तो वो बच्चा है जिसने पढ़ा ही नहीं है कि वाटर का कंटेंट पूछा है, उसने देखा प्लाज्मा पूछा है 55% कर देता हूं, ठीक है। तो यार क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया करो, नहीं पढ़ोगे तो इधर उधर सारा सिस्टम हिलेगा तुम लोगों का, ठीक है। हाय सोनम, चलिए देखते हैं।
ओहो बेबी गर्ल, शहनाज, अवनी, श्रेया, राइजिंग स्टार, वंदना, शनाया, शकील अमन, ज्योति, अश्विनी, साजिया, आर्यन, शिव, बायो बाबा, विश्वजीत, चाहत, प्रियांश, सुप्रिया, अग्नि और प्रिंस ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मैं बेटा कल आई थी, कल से हमारी नई सीरीज स्टार्ट हुई है जो कि हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन वाली कर रहे हैं। और पीवाईक्यू पावर के बाद यार थोड़ी दिवाली आ गई थी, भाई दूज आ गया था, और उसके बाद नई सीरीज लाने में भी टाइम लगता है, तो उसके बाद एक हफ्ते का गैप था, उसके बाद आपके पास ये सीरीज आ गई है। ठीक है, आई नो तुम लोग मिस करते हो मुझे, थोड़ा बहुत तो करते ही होगे, है ना। चलिए फटाफट से आंसर करना शुरू करिए, फटाफट से आंसर करना शुरू करिए बेटा जी, सबके आंसर आने चाहिए फटाफट से। हाँ जी, आंसर क्या डाउट है बेटा, फटाफट से। ए बोल रहे हो यार, तुम बोल रहे हो दोनों स्टेटमेंट सही है। देखते हैं, अभी डिस्कस करा है कि 90 से 92% प्लाज्मा के अंदर पानी होता है और 6 to 8% आपका प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन्स है? फिब्रिनोजन है, ग्लोबुलिन्स है और आपका एल्ब्यूमिन होता है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। अब मुझे चैट बॉक्स में सबसे आंसर चाहिए कि बेटा जी इस एल्ब्यूमिन का क्या फंक्शन है, इस एल्ब्यूमिन का क्या फंक्शन है बेटा जी, बताइए फटाफट से, सबके आंसर आने चाहिए। ये डी वाला तन्मय बिश्नोई डी कैसे हो सकता है? दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट कैसे हो सकती है जी? ऐसे कैसे कर रहे हो तुम लोग? ऐसे नहीं करना है, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, जल्दी से फटाफट से बताइए। कोई बात नहीं लिटिल डॉल्फिन, क्या हो गया बेटा, मेरे को पता है आंसर कर रहे हो आप। हाँ, बायो बाबा बोल रहे हैं ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है, और बताइए ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करके रखता है ना, इट मेंटेन BCOP, एग्जैक्टली ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने का काम आपके एल्ब्यूमिन का है। अब मुझे बता दीजिए कि बेटा जी फिब्रिनोजन का क्या काम है, बताइए फिब्रिनोजन का क्या काम है, जल्दी बताइए फटाफट से। अच्छा ठीक है, भूख लग रही है तो साथ में लेके बैठ जा, लेक्चर बंद नहीं करना है, ठीक है, लेक्चर बंद नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग से हो एंड तक मेरे को चाहिए यहां पर। जल्दी बताइए फटाफट से फिब्रिनोजन का काम क्या है। बायो बाबा सबसे पहले आंसर करते हुए बोल रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, कोगुलेशन करा रहा है फिब्रिनोजन। अच्छा, क्लॉटिंग का काम करा रहा है, ठीक है, समझ आ गया। तो यार ये जो फिब्रिनोजन है, मेरे बच्चों तुम लोग मुझे एक और चीज बता दो, ये फिब्रिनोजन एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है? बताओ क्या है ये जो फिब्रिनोजन है बेटा जी, एक्टिव है या इनएक्टिव है? फटाफट से तेजी से सबके आंसर चाहिए, क्या है, एक्टिव है या इनएक्टिव है बेटा, फटाफट से बताइए। हाँ मुझे पता है प्रिंस, तू ना कुछ तो ऐसा कर रहा होता है। इनएक्टिव बता रहे हैं बायो बाबा, जल्दी बताइए फटाफट से, एक्टिव है इनएक्टिव है बेटा जी? इनएक्टिव होता है, एग्जैक्टली क्या है बेटा, इनएक्टिव होता है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं किस किसने सही आंसर दिया है। मैं जो सबने ही सही आंसर दिया है, सृष्टिपाल, विश्वजीत यानी स्वीडी, शकील अमन, हरदेवी, शहनाज, साजिया, आफिया, आर्यन, ज्योति, सुप्रिया, वंदना, अग्नि, राइजिंग स्टार, डॉक्टर अनिकेत, श्रेया, हिमांशु, अश्विनी, आंचल, लिटिल डॉल्फिन और शनाया ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कौन कितने नंबर में प्रेजेंट है ये आप लोगों को बताना है, कौन कितने नंबर में प्रेजेंट है ये आप लोगों को बताना है, इंपॉर्टेंट है बेटा जी। जब हम लोगों ने पीवाईक्यू करे थे, हमने देखा था कि WBC से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये वाला जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से करते रहना है, भूलना नहीं है, फटाफट से आंसर करना है सबको, फटाफट से बेटा जी। सेशन वेशन लाइक करते रहा करो। ओके फराज, जल्दी से सिलेक्शन ले लो यार, है ना, सिलेक्शन तो लेना ही है बेटा। हाँ जी, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए, और सेशन जो बच्चा आता जा रहा है सेशन लाइक करता रहेगा, ठीक है, फटाफट से बेटा जी, फटाफट से बेटा। हाँ जी, ए भी दिखा है मुझे बीच में आंसर,
सी तो दिख ही रहा है, ए भी आंसर दिखा है मुझे बेटा, ए भी आंसर दिखा है मुझे बेटा जी फटाफट से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करी जाए न्यूट्रोफिल्स की, तो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि होते हैं 60 से 65% आपके न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होते हैं। यानी कि फर्स्ट का क्या है बेटा जी, ई है। फर्स्ट का ई आपको बी में नहीं दिख रहा है और डी में नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो बेसोफिल के बारे में बात हुई है। बेसोफिल सबसे कम है, 0.5 से 1% प्रेजेंट होते हैं। तो सेकंड का क्या है, सेकंड का डी है। सेकंड का बी का डी है, बी का क्या है, डी है। तो कहां पर, सेकंड का है आपका डी, तो ए में भी है और सी में भी है। अभी भी हमें अपना आंसर नहीं मिला है। फिर बात कर रहे हैं मोनोसाइट्स की। किसकी बात कर रहे हैं, मोनोसाइट्स की बात कर रहे हैं बेटा जी। मोनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं 6 to 8%, 6 to 8%, यानी कि थर्ड का क्या है, सी है। थर्ड का सी भी दे रखा है, दोनों में दे रखा है। ठीक है, और फोर्थ का देखते हैं, फोर्थ का क्या है, फोर्थ है बेटा इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स कितने प्रेजेंट होते हैं, 2 से 3% प्रेजेंट होते हैं, यानी कि फोर्थ का बी है। फोर्थ का बी है तो आंसर सी होगा। अब बताओ बेटा जी, अब बताओ ये ए वाला बच्चा कौन था। हां जी, ए वाला बच्चा कौन था बेटा, फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो। हाय प्रेमानंद, जिंदा हो आप, अच्छा लगा मुझे देख के, जिंदा ही रहो, अच्छे से रहो, कोई बात नहीं सोनम, जल्दी फटाफट से। आंसर क्या है बेटा जी, सी है ना। आंसर क्या है बेटा जी, सी है, हमने देख लिया। अब मुझे बता दीजिए कि ये सारों में से, इन सारों में से आपका फैगोसाइटोसिस कौन कौन कर रहा है। इन सारे सेल्स में से आपका फैगोसाइटोसिस कौन कौन कर रहा है, जल्दी से सबसे आंसर आना चाहिए। ज्योति, मिस करते हो तो क्लास में आया करो डेली, फटाफट से, जल्दी जल्दी, फटाफट से बेटा जी, सबके आंसर आने चाहिए। फटाफट से आंसर करो, जल्दी जल्दी। फैगोसाइटोसिस कौन कौन कर रहा है, फटाफट से। न्यूट्रोफिल और ये क्या लिखा है बायो बाबा, मोंकसाइट्स, न्यूट्रोफिला, हाँ नेट्रोफिला, न्यूट्रोफिला भी नेट्रोफिला। तो कौन कौन कर रहा है बेटा, आपका जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं और मोनोसाइट्स होते हैं वो करते हैं आपका क्या, फैगोसाइटोसिस करते हैं। और कौन है इनमें से जो एलर्जिक रिएक्शंस के साथ एसोसिएटेड है। अब बताइए कौन है इनमें से जो कि एलर्जिक रिएक्शंस के साथ एसोसिएटेड है, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। हां जी, बिल्कुल बिल्कुल सही, न्यूट्रो और मोनो, बिल्कुल श्रेया, हाँ हरदेवी बिल्कुल सही बेटा, सुप्रिया बिल्कुल सही, ज्योति पीता बिल्कुल सही बेटा जी, चाहत सिंह बिल्कुल सही। अब मुझे बता दीजिए कौन है जो कि एलर्जिक रिएक्शंस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। बायो बाबा बोल रहे हैं इओसिनोफिल, है ना, और नेहा संध्या बेसोफिल बोल रहे हैं बेटा, बेसोफिल तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। आपका ये जो इओसिनोफिल्स होते हैं ये एसोसिएटेड होते हैं एलर्जिक रिएक्शंस के साथ। बेसोफिल एसोसिएटेड होते हैं बेटा जी आपकी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के साथ। ठीक है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो लेट्स सी किस किसने सही आंसर दिया है। श्रेया, आरपी, किंग वाइटी, शगिल अमन, प्रेमानंद, हिमांशु, साक्षी, सरोज, आर्यन, सौरभ राज, साजिया, आंचल, अंश, शहनाज, एस्पिरेंट, डॉक्टर अनिकेत, शनाया, मुराद, अब्बास, चैतन्या, सोनम सिंह और अश्विनी मिश्रा ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या है बेटा, बता दो। इतना हार्ड आंसर तो कर नहीं पाओगे यार तुम लोग, है ना, इतना हार्ड क्वेश्चन है बेटा, नहीं कर पाओगे मुझे पता है। बोलो ड्रगुनव गेमिंग, बता तो दो क्या डाउट है।
जल्दी बताइए फटाफट से बेटा, फटाफट से आंसर आना चाहिए। मैंने पोल स्टार्ट कर दिया है। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या कर रहा है? क्या वो ऑक्सीजन दे रहा है? क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रहा है हार्मफुल सब्सटेंसेस के साथ, या वो दोनों चीज कर रहा है? फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए बेटा जी, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। हिमांशु यादव ने बोला है ए होगा आंसर, बाकी सब सी बोल रहे हैं। हिमांशु यादव ए कैसे होगा आंसर? हाँ जी फटाफट से बेटा, फटाफट से। दीपिका चौधरी अभी इसरोफिल पे हैं। फटाफट से। पीडीएफ कहां मिलता है? डॉक्टर्स अड्डा के टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। और पीडीएफ से याद आया, कल मैंने तुम लोगों को बोला था कि मेरे को 50 कमेंट चाहिए चैट बॉक्स में, है ना, कमेंट में, है ना, तुमने नहीं करे। अब मैं तुम्हें शॉर्ट नोट्स नहीं दूंगी, है ना, ठीक है, समझ आ गई तुम्हें? चलिए, अभिषेक कुमार डॉक्टर्स अड्डा के कहां मिलता है? टेलीग्राम चैनल पे मिलता है बेटा, ठीक है। चलिए फटाफट से देखते हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन सी बोल रही है जनता। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंसेस टू टिश्यूज, टिश्यूज के पास लेके जाती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन के लिए लेके आती है। तो आंसर क्या है बेटा जी? दोनों है, दोनों काम कर रहा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो आंसर क्या है? सी है। आंसर क्या है? सी है। हर देवी, कपिल, आदित्य, सोनम, बेबी गर्ल, ज्योति, शहनाज, आंचल, शनाया, सिद्धार्थ, सरोज, श्रेया, अश्विनी, हिमांशु, साइलेंट आइज, बहुत दिनों बाद आए हो, प्रेमानंद, सुप्रिया, लिटिल डॉल्फिन, आफिया और राहुल ने दिया है बेटा जी सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हम लोग ऑलरेडी इनका नंबर, परसेंटेज अभी डिस्कस कर चुके हैं, अभी डिस्कस किया है हमने थोड़ी देर पहले। ये अगर किसी ने गलत किया ना, इतना मारूंगी ना, फिर देखना तुम लोग, ठीक है। फटाफट से, बायो बाबा बात करना नहीं है, ठीक है। फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। पोल स्टार्ट हो गया है, फटाफट से बेटा जी। क्या डाउट है बेटा? बता दे, स्पैम मत कर, डाउट बता दे, ठीक है। 4 बार बोल चुकी हूं, एक और बार नहीं बोलूंगी, और अगर यही स्पैम करता रहा तो तेरे को निकाल दूंगी इस क्लास से, ठीक है। समझ आ गया होगा तेरे को अब तक। जबरदस्ती क्लास में कोई भी, यार ये मत किया करो, ये परेशान करने वाले काम मत किया करो, मैं बहुत ज्यादा परेशान कर सकती हूं तुम लोगों को फिर, ठीक है। फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। सी दिखाई दे रहा है हमें, अभी अभी डिस्कस किया था। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स का होता है, जो कि होता है 60 से 65%, ठीक है। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद कौन प्रेजेंट होता है? मोनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद कौन प्रेजेंट होता है? मोनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं? 6 to 8% प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा जी सबसे पहले आया न्यूट्रो, फिर आया मोनोसाइट्स और फिर लिम्फोसाइट आएगा, क्योंकि लिम्फोसाइट बेटा जी 2 to 5% प्रेजेंट होते हैं। अब बताओ ये सी वाले कौन है? बताओ बताओ। मेरे हिसाब से तो आंसर बेटा जी एक बार और फिर से देख लेते हैं। फिर आपका क्या है? फिर आपका एसिडोफिल्स की बात करी गई है, इओसिनोफिल्स की बात करी गई है, जो कि आपका 2 से 3% होता है। कौन? आपके एसिडोफिल्स, ठीक है। और फिर आते हैं आपके बेसोफिल्स, जो कि 0.5 to 1% प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा जी ये जो सी वाले थे, सी वाले जो कि सारे ही बच्चे थे, मेरी पलटू जनता, तुमसे अभी अभी ये करवाया तुमने और तुमने गलत आंसर कर दिया। हाँ जल्दी बताओ। हाँ हाँ अच्छा, हाँ मैं कंफ्यूज। हाँ हाँ 20 से नहीं 25। हाँ पक्का 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 पक्का। हाँ पहले लिम्फोसाइट है, फिर मोनोसाइट है। सही सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। मैं कंफ्यूज हो गई। हाँ ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गई। हाँ 20 से 25%, 20 से 25% एग्जैक्टली। मैं कंफ्यूज हो गई, रुक जाओ, मैं कंफ्यूज हो गई हूं। लिम्फोसाइट यहां है, मोनोसाइट यहां है, तो आंसर सी होगा। सॉरी भैया सॉरी। सुप्रिया, हाँ हाँ देखो मैं कंफ्यूज हो गई और बच्चों ने अपना आंसर ही चेंज कर दिया। अरे मैया ऐसे मत करो।
ऐसे मत करो। सुप्रिया, सौरभ, लिटिल डॉल्फिन, कपिल, हरदेवी, करुणा, राहुल, आदित्य, अग्नि, शहनाज, सिद्धार्थ, शनाया, हिमांशु, स्वीटी, साजिया, सरोज, फिजिक्स, आफिया, पीता, आंचल ने दिया है सही आंसर। माफी 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 माफी, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई नहीं मैम, होता है, ठीक है। प्रिंस तेरी ही माफी की जरूरत थी मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल श्रेया, हाँ बेटा, ये सीरीज डेली चलेगी जब तक आपके सारे चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है यार, इतना होता रहता है, छोटे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है यार। हाय यूनिवर्सल बॉस, कैसे हो? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। फटाफट से आंसर करेंगे। हट गई मैं बायो बाबा, साइड हट गई। Which of the following groups is universal donor and universal acceptor? यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है और यूनिवर्सल डोनर कौन है? देखो यार, डोनर और रेसिपिएंट तो सबको पता ही होगा। यहां पर बड़े प्यार से लिखा हुआ है वर्ड रिस्पेक्टिवली, यानी कि रिस्पेक्टिवली वर्ड जब आ जाता है ना किसी क्वेश्चन में और दो चीजों के बारे में पूछा जाता है, तो पहले जिस क्वेश्चन जिसके बारे में पूछा जाएगा वो पहले आएगा और फिर जिसके बारे में पूछा जाएगा वो बाद में आएगा, ठीक है। यानी कि आप लोगों के लिए ये आंसर नहीं हो सकता है। आंसर क्या होगा? बी होगा। रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब क्या है? रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब है जिसके बारे में पहले पूछा गया है उसका आंसर पहले आएगा, ठीक है। जिसके बारे में बाद में पूछा गया है उसका आंसर बाद में आएगा, इसलिए रिस्पेक्टिवली बोला जाता है। तो आंसर क्या है? बी। ये मत कर देना कि दोनों को आंसर में दे रखा है तो ये होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इतना सबको पता है, पता, ठीक है यार। तुम लोग भी बड़े बदतमीज हो यार। एक तो मैं बता रही हूं, बहुत सारे होंगे नहीं पता होगा। साजिया, शनाया, यूनिवर्सल बॉस, सिद्धार्थ, चाहत, ज्योति, स्वीटी, हिमांशु, सरोज, शकील अमन, आफिया, सोनम सिंह, प्रिंस बबरवाल, सौरभ, राज, प्रेमानंद, वंदना, आर्यन, आंचल, सुप्रिया और हरदेवी ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाँ नेहा मिनी व्लॉग, आपका नाम ले लिया। अब बताओ, अब क्या करना है? बताइए फटाफट से, सबके आंसर आने चाहिए बेटा जी। RH फैक्टर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या RH फैक्टर के वजह से ऐसी कौन सी डिजीज है जो हो सकती है, ठीक है। इतना हार्ड क्वेश्चन, हाँ ठीक है, हाँ। चलिए फटाफट से। आफिया, आज तुम प्रिंस की तरह बोल रही हो, हैं प्रिंस की भाषा बोल रही हो, इससे बात मत किया करो, ठीक है। चलिए फटाफट से एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस है ना, क्या है बेटा जी? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। अब मुझे बता दीजिए, हाँ बिल्कुल सही आंसर क्या है बेटा जी? बी होगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस वाला आंसर होगा। अब मेरे को बता दीजिए कि RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव में से कौन सा डोमिनेंट है? कौन सा डोमिनेंट होता है? कौन सा डोमिनेंट होता है बेटा जी? RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव में से कौन सा डोमिनेंट होता है? फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए, कौन सा डोमिनेंट होता है? फटाफट से बताइए। हाँ, सीवियर अनेमिया, जॉन्डिस होगा बेटा जी, बिल्कुल हो जाता है इसके वजह से। RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव में से कौन सा डोमिनेंट होता है? पॉजिटिव देखा नेहा मिनी ब्लॉग, नेगेटिव डोमिनेंट नहीं होता है, RH पॉजिटिव डोमिनेंट होता है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि अगर RH नेगेटिव है मदर का और RH नेगेटिव है फादर का, दोनों का नेगेटिव है, तो क्या ऐसा कुछ केस बन सकता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस का? क्या फिर एरिथ्रोब्लास्टोसिस हो सकता है अगर दोनों ही फादर और मदर दोनों ही RH नेगेटिव है, RH एंटीजन नेगेटिव में है? तो ये बताइए, क्या तब एरिथ्रोब्लास्टोसिस हो सकता है? आपने जानबूझ के बोला, जानबूझ के यहां गलत आंसर करते हैं ना तो मैं क्लास से निकाल देती हूं। आज क्वेश्चन कितना होगा? जितना 8:30 तक हो जाए, क्योंकि 8:30 से अनुराग सर की क्लास हो जाती है। बताइए फटाफट से, बताइए फटाफट से, क्या होगा? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि RH
पॉजिटिव किसी एक का होना जरूरी है, तभी वो आप किस में जाएगा, तभी वो ऑफस्प्रिंग में जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है बेटा जी? बी है, जो कि तुम सबने ही दिया है। फटाफट से देख लेते हैं। डॉक्टर अनिकेत, बेबी गर्ल, साजिया, प्रेमानंद, इट्स स्वरूप, शिव, सिद्धार्थ, आदित्य, लिटिल डॉल्फिन, स्वीटी, हिमांशु, राहुल, यूनिवर्सल बॉस, सरोज, शनाया, वंदना, श्रेया, शगील, आफिया और सृष्टि पाल ने दिया है सही आंसर। नेक्स्ट देखो बेटा, आप लोगों को पता है ना कि 3 दिन के लिए ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, जहां पर आपको क्या कहते हैं 35,000 क्वेश्चंस मिल रहे थे, टेस्ट सीरीज मिल रही थी, आपको सारे लाइव बैचेस मिल रहे थे। ठीक है, तो यार अब वो जो 3 दिन वाला जो चीज था ना वो खत्म हो गया है। कल से जिन्होंने आज भी नहीं किया है वो आज कर सकते हैं, लेकिन कल से आपको ये सब कुछ मिलना है सिर्फ 4999 में। ठीक है, और आपको इसके लिए कोड यूज करना है ZBBS। ठीक है, और मैं कहूंगी अगर किसी ने बैच नहीं लिया है अभी तक तो वो बैच ले सकता है। बाकी मैं कहूंगी यार टेस्ट सीरीज तो पक्का लेनी है, NBTS पक्का लेनी है, NCERT कनेक्ट पक्का लेनी है। ठीक है, तो ये प्राइस है, ये आप ले सकते हो, और ये सिर्फ अवेलेबल है 13 नवंबर तक, उसके बाद ये भी ज्यादा हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा जी, फटाफट से बेटा। हाँ श्वेता बहुत लेट हो, आधा घंटा लेट हो, फटाफट से बेटा जी। हाँ जी फटाफट से बेटा। रोहित शर्मा कौन है यार? क्लास एंड नहीं हुई है, क्वेश्चन आ गया है अग्नि। अरे हाँ फटाफट से बेटा जी आंसर आना चाहिए, फटाफट से आंसर आना चाहिए। डी दिखाई दे रहा है, बी भी दिखाई दे रहा है, दोनों के दोनों आंसर ए बी और डी तीनों दिखाई दे रहे हैं मुझे, ए बी और डी तीनों दिखाई दे रहे हैं मुझे। हैं तीनों कैसे हो सकते हैं? सी भी दिखाई दे रहा है मुझे। ये जानबूझ के प्रिंस ने ना पता क्या करा है, सी लिखा है कि ए बी डी तो हो गया है, एक सी और आ जाए, है ना? शर्म नहीं आ रही है? चलो देखते हैं। What will happen if RH negative person's blood is exposed to the RH positive person? ये बोल रहे हैं कि बेटा जी अगर RH पॉजिटिव इंसान के अंदर RH नेगेटिव वाला ब्लड जाएगा। अगर ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, समझो क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है व्हाट विल हैपन इफ RH नेगेटिव पर्सन्स ब्लड इज एक्सपोज टू द RH पॉजिटिव पर्सन, यानी कि RH नेगेटिव वाले पर्सन का ब्लड RH पॉजिटिव में जाएगा तो क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ ये आपका क्वेश्चन है। तो पहला बोल रहा है एंटीजन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। देखो एंटीजन फॉर्मेशन तो नहीं होगा। नेक्स्ट बोल रहा है नेगेटिव एंड पॉजिटिव है। ओ भाई साहब ये तो नहीं हो सकता है, मैथ्स नहीं है कि नेगेटिव आ गया उधर से पॉजिटिव आ गया तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि कुछ भी नहीं होगा, बेटा जी। हाँ नेक्स्ट बोल रहा है कि कुछ भी नहीं हो। ढोलकपुर का राजा, यार ये तुम लोग कहां से आ रहे हो? कौन कौन बच्चे आ रहे हैं? कौन बच्चे हैं यार? ये कौन है? अमर बेटा पढ़ ले। हाँ जी ठीक है बेटा। सुप्रिया यहां पर क्या करने आए हो बेटा? हाँ ठीक है। देखो एंटीजन फॉर्मेशन तो नहीं होगा, ठीक है, ना ही नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा क्योंकि मैथ्स नहीं है, बायोलॉजी है यहां पर। ठीक है, तीसरा बोल रहा है कि कुछ भी नहीं होगा। अगर RH नेगेटिव वाला एंटीजन, RH नेगेटिव वाला ब्लड RH पॉजिटिव वाले के अंदर जाएगा, क्या एक बात बताओ, क्या हमारी बॉडी बाहर का कुछ भी एक्सेप्ट करती है? बताइए, क्या हमारी बॉडी बाहर का कुछ भी एक्सेप्ट करती है? बताइए जल्दी फटाफट, हाँ या ना में आंसर आना चाहिए। हाँ या ना में आंसर आना चाहिए कि क्या हमारी बॉडी बाहर का कुछ भी एक्सेप्ट करती है? बताइए फटाफट से।
बताइए फटाफट से, बोलो 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 बोलो। क्या हमारी बॉडी, हाँ ना नको, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है ना। चैतन्या बोल रही है, चैतन्या बोल रहे हैं हाँ करती है। क्या एक्सेप्ट कर रही है? जब तक तुम उसको इम्यूनो सप्रेसिव नहीं दोगे तब तक वो कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगी। और यहां पर फूड, अरे कहां से आ रहे हैं ये बच्चे? कौन बोल रहा है कि फूड एक्सेप्ट? फूड तो करेगी ना। हाँ तो यार एक बात बताओ, अगर RH नेगेटिव का ब्लड RH पॉजिटिव वाले इंसान के अंदर जाएगा तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट कुछ करेगी। तुम लोग बोल रहे हो कि बाहर का कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तुम लोग बोल रहे हो कि बाहर का मैडम कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो अब मुझे बता दो कि अगर RH नेगेटिव वाला RH पॉजिटिव में जाएगा तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करेगी? कुछ करेगी या नहीं करेगी? रहने देगी कि यार एंटीजन तो आया नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? बताओ जल्दी फटाफट से, फटाफट से बताओ, कुछ करेगी? बताओ बताओ बताओ, फटाफट से आंसर आना चाहिए बेटा। क्या हमारी बॉडी कुछ करेगी बेटा? अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गई। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ मेरी आवाज अलग क्यों है? मेरी आवाज ऐसी है यार, कुछ नहीं करेगी। बायो बोल रहा है कुछ नहीं करेगी। बेटा ड्रगुनव, मेरे को ये पता लग गया है कि आप पढ़ने तो नहीं आ रहे हो, है ना? तो आप लोग, आपको ना एक सरप्राइज देती हूं मैं, अभी मिल गया होगा अब आपको, ठीक है? हाँ, क्या हमारी बॉडी कुछ करेगी? बायो बोल रहा है कुछ नहीं करेगी। बताओ, एंटीजन नहीं आ रहा है। RH नेगेटिव पे कोई एंटीजन नहीं है, ये याद रखना। RH एंटीजन पे कोई एंटीजन नहीं है, ये याद रखना। शकील अमन बोल रहा है मेरी बॉडी वैसे भी कुछ नहीं करेगी। आफिया बोल रही है करेगी, फूड करेगी। अरे फूड कैसे करेगी बेटा? डीप पेन मैं कुछ डिस्कस कर रही हूं, जल्दी फटाफट से, फटाफट से बेटा। मैम नहीं करेगी, देख लो देख लो देख लो, फटाफट से बता दो। हाँ बेटा, RH नेगेटिव का मतलब है यहां पर ये एंटीजन नहीं है, ये एंटीजन नहीं है। तो जब एंटीजन नहीं है, जब एंटीजन नहीं है तो क्या एंटीबॉडी बनेंगी? बताओ, जब एंटीजन नहीं है तो क्या एंटीबॉडी बनेंगी? फटाफट से बताइए। हाँ बताओ। हाँ वही मैं बोल रही हूं, RH नेगेटिव का मतलब है कि RH एंटीजन नहीं है। RH नेगेटिव का मतलब है कि RH एंटीजन नहीं है। RH एंटीजन नहीं है बेटा जी, तो क्या एंटीबॉडी बनेगी? एंटीबॉडी कब बनती है? एंटीजन आता है, एंटीजन के वजह से एंटीबॉडी बनती है। यहां RH नेगेटिव वाला एंटीजन है ही नहीं, तो कैसे बनेगी? नहीं बनेगी। अब बच्चे बोल रहे हैं नहीं बनेगी। अब तुमने मेरे को जो आंसर दिया है उसमें सी किसी का आंसर है नहीं, एक प्रिंस का आंसर दिखा था। बताइए फटाफट से। हाँ हाँ पलटू, पलटू। तो यार ये डी आंसर कैसे हो सकता है ये बताओ? प्रियांशु, क्योंकि बच्चों का आंसर गलत है। हाँ बताओ बताओ फटाफट से, तुम लोगों ने डी आंसर क्यों दिया है फिर? बोलो बोलो। नो नो समझ आ गया है। हाँ हाँ, अगर उल्टा होगा बेटा, RH पॉजिटिव का मतलब है उसके अंदर एंटीजन है, RH पॉजिटिव वाला ब्लड RH नेगेटिव में जाएगा तो आपकी एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगी। नहीं हुआ तेरा गलत। हाँ बेटा बेटा, अरे यार टीम वर्क के साथ गलती करी है भाई। कोई है जो बोल रहा है हमने टीम वर्क के साथ गलती करी है? सी वाला कोई था ही नहीं, मैं अब सही आंसर नहीं कर रही हूं, माय मिस्टेक। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इंग्लिश समझ नहीं आई है मेरे को पता चल गया, इसलिए मैंने दोबारा तिबारा एक्सप्लेन करा है कि इंग्लिश में पूछा क्या गया है, ठीक है? तभी मैंने दोबारा तिबारा एक्सप्लेन करा है कि इंग्लिश में क्या पूछा गया है। यहां पर क्वेश्चन ही नहीं समझ आया होगा आधों के तो। हाँ चैतन्या लेक्चर्स देख ले, बॉडी फ्लूइड्स के सारे लेक्चर्स कराए हैं, जल्दी फटाफट से आंसर आना चाहिए।
दर्शन, पोल ने नहीं पकड़ा सी। फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए बेटा जी, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए बेटा जी, फटाफट से, तेजी से, फटाफट। क्या बात है, सी यहां पर सी बोल रहे हैं बच्चे, यहां सी बोल रहे हैं और किसी ने डी भी बोला है, यहां सी बोल रहे हैं और किसी ने डी भी बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड इफ हस्बैंड इज RH पॉजिटिव? फादर क्या है, फादर RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है। ABCD सारे ही आंसर आ रहे हैं यहां पर। तुम लोग को शर्म आ रही है, थोड़ी सी तो आ रही होगी तुम लोगों को, है? चलिए ठीक है। मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग बॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन, द कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। दोनों होगा, नो प्रॉब्लम कुड बी एक्सपेक्टेड। बेटा आंसर होगा सी, है ना। और ये जो डी वाला था, अभी पिछले 2-3 क्वेश्चन हमने एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के ही करे, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया कि डी होई, ए और बी होगा दोनों। और ये जो जितने भी ए वाले हैं ना, उन्होंने बी पढ़ा ही नहीं है ना सी पढ़ा है। आंसर क्या होगा, दोनों चीज होगी। अगर मदर की बॉडी में, क्योंकि मदर RH नेगेटिव है, RH पॉजिटिव वाले ऑफस्प्रिंग का ब्लड एक्सपोज होता है तो वो अपने अंदर एंटीबॉडीज बना के रखेंगी, तो दोनों चीज होगी और इस कंडीशन को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस बोला जाएगा। आंसर क्या है, सी है। आंसर क्या है, सी है। डॉक्टर समर राजपूत, शकील अमन, पुनीत, शनाया, हिमांशु, सैयद, चाहत, सुप्रिया, CSK ब्लड, प्रेमानंद, हरदेवी, यूनिवर्सल बॉस, रवि तेज, चैतन्य, सिद्धार्थ, वंदना, सृष्टिपाल, बेबी गर्ल, श्रेया और आदित्य ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने। हाँ बेटा उसके बाद होती है, लेकिन यहां पर ऐसा बोल नहीं रखा। यहां पर बोला है कि किसी भी प्रेगनेंसी में कुछ होगा ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, फटाफट से बेटा जी, फटाफट से बेटा जी आंसर आने चाहिए, फटाफट से आंसर आने चाहिए बेटा। हाँ हाँ हाँ, फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से, तेजी से, तेजी से। हुर्रे, एक आंसर सही हो गया हमारा। है, इंग्लिश समझ नहीं आई थी पिछले वाले की तो गलती कर दी थी। फटाफट से बेटा। हाँ 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 यार तुम लोग ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन क्यों पूछते हो मुझसे, हैं? सी भी यहां पर भी कंफ्यूजन चल रही है बेटा, यहां पर भी तगड़ी वाली कंफ्यूजन चल रही है, यहां पर भी तगड़ी वाली कंफ्यूजन चल रही है ना। सी और बी दोनों में कंफ्यूजन चल रही है। सबसे पहले क्या होगा, क्लॉट बनेगा। सबसे पहले क्या होगा, क्लॉट बनेगा और वहां पर सीरम को लीकेज होगी, किसकी, सीरम की। ठीक है, जब क्लॉट बनेगा उसके बाद क्या होगा बेटा जी, उसके बाद क्या होगा बेटा जी बताइए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कन्वर्जन होगा किसका, प्रोथ्रोम्बिन का इनटू थ्रोम्बिन, है ना। उसके बाद क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा किसके अंदर, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। अब जब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बिन क्या करता है बेटा बताइए, थ्रोम्बिन कन्वर्ट क्या करता है, थ्रोम्बिन क्या कन्वर्ट करता है बेटा जी, फटाफट से बताइए, क्या कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन। ABCD यूनिवर्सल बॉक्स बोल रहे, सारे ले लो मैडम मेरे से, तो सारे आंसर हैं, जल्दी बताइए। थ्रोम्बिन क्या करेगा बेटा, बता दो बता दो बता दो, फटाफट से बता दो बेटा। थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन से फाइब्रिन बनाएगा, क्योंकि फाइब्रिन से आपका क्लॉटिंग का बनता है। रुक जाओ बेटा, थ्रोम्बोप्लास्टिन भी तो दे रखा है क्वेश्चन में। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, हाँ थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है बेटा, बेटा ये बताओ थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है। थ्रोम्बोप्लास्टिन भी तो दे रखा है, मेरी तो अभी नजर गई इस पे। बताइए फटाफट से, ये बताओ कि थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, फटाफट से जल्दी बताइए। तुमने जिस तरह से इसे इग्नोर करा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है क्या, जल्दी बताइए फटाफट। थ्रोम्बोप्लास्टिन है क्या, सबके आंसर आने चाहिए बेटा। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, फटाफट से बता दीजिए। फटाफट से फटाफट से फटाफट से
फटाफट से। फैक्टर है क्लॉटिंग का, जब टिश्यू इंजर होता है, जब टिश्यू इंजर्ड होता है तो दो तरह के थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होते हैं। सबसे पहले यही है, रुक जाओ, सबसे पहले रुक जाओ, हाँ सबसे पहले क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन आएगा। सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन आएगा, दो तरह के थ्रोम्बोप्लास्टिन आएंगे। कौन से आता है, एंडो वाला आता है और एक्सो वाला थ्रोम्बोप्लास्टिन आता है। ठीक है, एंडो वाला और एक्सो वाला। एंडो वाला कौन करता है, एंडो वाला प्लेटलेट्स रिलीज करती है, ठीक है, और एक्सो वाला इंजर्ड टिश्यू रिलीज करता है। तो सबसे पहले आएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, फिर आपका कन्वर्जन होगा प्रोथ्रोम्बिन का, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर आपका कन्वर्जन होगा फिब्रिनोजन का, और फिर 2 3 4 1 2 जो कि आपका बी है। सी वाले पता नहीं क्यों थे, मुझे नहीं पता, लेकिन सी वाले आंसर नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या है, बी। आंसर क्या है, बी एग्जैक्टली। ठीक है, तो साक्षी, स्वीटी, लिटिल डॉल्फिन, डॉल्फिन, साजिया, सौरभ, सृष्टिपाल, सुप्रिया, बायोबाबा, सिद्धार्थ, शनाया, डॉक्टर समर राजपूत, हिमांशु यादव, दीपेन, ज्योति, मोहित, शाहीन, करुणा, दयाराम ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने। हाँ, आज मैं किसी को भाव नहीं दे रही बेटा। गुलामेल खान, थ्रोम्बोप्लास्टिन टर्म नहीं है, बट मैंने अपने लेक्चर में बताया है कि जब चोट लगती है तो आपकी इंजर्ड टिश्यू एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट करता है और प्लेटलेट्स एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, जल्दी फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बात नहीं श्रेया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। डॉक्टर समर राजपूत आप क्लास में आया करिए, फिर डेली यही मिलेंगे क्योंकि हम। फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए बेटा जी, फटाफट से, तेजी से, फटाफट से, तेजी से। सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं बच्चे, सी बोल रहे हैं, क्या बात है, सी बोल रहे हैं। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये पूछा जा रहा है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है ब्लड रिमेन्स विद इन ब्लड वेसल्स एंड नेवर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बॉडी स्लेट। बिल्कुल सही बोल रही है कि ब्लड और ऑर्गन्स आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं, नहीं रहते हैं आपस में कॉन्टैक्ट में। इन इट फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड। बिल्कुल सही है। देयर इज नो ब्लड कैपिलरी। अरे भैया क्लोज में कैपिलरी नहीं होगी तो कैसे होगी बेटा, कैसे होगी? अगर क्लोज में कैपिलरी नहीं है तो कहां होगी कैपिलरी, और कहीं हो सकती है? नहीं होगी। तो आंसर क्या है? सी है। हाँ सही है बेटा। नीट एडवांस का क्वेश्चन वो भी था, RH नेगेटिव RH पॉजिटिव वाला। पिटेगा ना इतना तू। मोहित, डॉक्टर समर राजपूत, प्रेमानंद, साक्षी, सुप्रिया, डॉक्टर अनिकेत, ज्योति, श्रेया, हाँ साक्षी है वो, सुप्रिया है वो, हाँ, रिया, हरदेवी, सौरभ, सृष्टि, वंदना, अमर, श्वेता, अंश, हिमांशु, अग्नि, लिटिल डॉल्फिन और आफिया ने दिया है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाँ तो सी ही होगा, और क्या बताऊं? बताओ फटाफट, फटाफट से आंसर करना है। असर्शन रीजन का स्टेटमेंट है, असर्शन रीजन स्टेटमेंट है। फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। हाँ पोल नहीं आ रहा है यूट्यूब पर। प्रियांशु, यूट्यूब पर पोल नहीं आएगा, आपको ABCD करके आंसर देना है, और ABCD आंसर करोगे तब आपका ये जो पोल है आपका आंसर कैच कर लेगा। ठीक है, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। शुरुआत ही आपके क्या किससे हुई है? कंफ्यूजन से हुई है। BABC, BBC, BBA, BBBBBBBBB, DB आ गया है। दर्शन ने बोला है DB होगा, तो सारे ही हैं, है ना? क्या बात है, सारे ही हैं, मतलब समझ गई मैं, समझ गई बेटा, समझ गई, सारे ही हैं। असर्शन स्टेटमेंट बोल रही है द आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। बिल्कुल सही बोल रही है। जो आर्टरीज होती है वो हार्ट से ऑर्गन की तरफ ब्लड लेके जाती हैं। क्या करती हैं? ये हार्ट से ऑर्गन की तरफ ब्लड लेके जाती हैं। हार्ट टू ऑर्गन ब्लड जा रहा है, यानी कि मेरी असर्शन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आंसर क्या है? असर्शन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोल रहा है द हिपैटिक पोर्टल वेन कैरी
carries blood from intestine to liver before it is delivered to the heart. NCERT स्टेटमेंट है, NCERT स्टेटमेंट है। अब यहां पर कुछ तो बहुत अच्छे से चेंज हो सकता है। क्या तुम लोगों को ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रही है? जल्दी बता दो। क्या तुम लोगों को ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रही है? जल्दी बताओ, फटाफट से, फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए, क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यहां या ना? फटाफट से फटाफट से। हाँ, आज नेम नहीं आ रहा पोल में ज्यादा, कोई बात नहीं। आफिया, क्या हो गया फिर? मुझे तो पता है तुम आ रही हो डेली। बताओ फटाफट से। हाँ, डिलीवर्ड टू दी हार्ट होगा क्या? हाँ, डिलीवर्ड टू दी हार्ट होगा क्या? फटाफट से बता दो, क्योंकि हाँ, बी फॉर बिल्लो। बताओ बताओ, डिलीवर टू दी हार्ट होगा क्या? कहां डिलीवर हो रहा है फिर? ये बोल रहा है हिपाटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन, कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू दी लिवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू दी हार्ट। बताइए फटाफट, डिलीवर्ड टू दी हार्ट होगा? हाँ बोल रहे हैं। सोनम, नो होगा तो कहां पर डिलीवर हो रहा है? सोनम बोल रही है नो है, तो कहां पर डिलीवर्ड हो रहा है? अगर सोनम बोल रही है नहीं, तो कहां डिलीवर हो रहा है? पीता बोल रही है सिस्टमिक सर्कुलेशन में डिलीवर हो रहा है, किडनी में डिलीवर हो रहा है। बिफोर गलत है, बिफोर तो गलत नहीं है, स्टेटमेंट यहां तक एज इट इज है। बस हार्ट की जगह या तो हार्ट भी हो सकता है या कुछ और होना था। लिवर ऑर्गन, हां फटाफट, हार्ट नो, नो ऑर्गन होगा। बताओ 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 बताओ, लंग्स, लिवर में होगा डिलीवर। अच्छा, और बताइए, सही है। हाँ हाँ, और बताइए, बिफोर इट इज डिलीवर्ड इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो यार सिस्टमिक सर्कुलेशन में हार्ट नहीं आता। बताओ, ये उनके लिए है जिन्होंने सी आंसर करा है। बताओ, सिस्टमिक सर्कुलेशन में किडनी है क्या? मैं तुम लोग को इतने अच्छे से कंफ्यूजन में डाल सकती हूं। बताओ फटाफट से, क्या है ये? हाँ 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 सिस्टर, बताओ यार, एक ही तो बात है, एग्जैक्टली एक ही तो बात है। यहां पर बस एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट में लिख रखी है सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या लिख रखी है? सिस्टमिक सर्कुलेशन लिख रखी है। बाकी पूरी स्टेटमेंट एज इट इज सही है। पूरी स्टेटमेंट यहां तक एग्जैक्टली एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, बस हार्ट की जगह सिस्टमिक सर्कुलेशन लिखा हुआ है। दोनों स्टेटमेंट बेटा सही है, आंसर बी होगा। लेकिन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। बायो बोल रहा है किडनी, सही है बेटा। हरदेवी, सिद्धार्थ, श्रेया, दीपेन, सुप्रिया, लिटिल डॉल्फिन, शहीन, गुलाम अली, ज्योति, चैतन्या, शनाया, शगील, स्पाइडी, साक्षी, लक्ष्या, सौरभ, प्रेमानंद, बायो, बाबा, प्रिंस और अमर ने दिया है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कहां मिलता है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? हाँ, कहां मिलता है आपका ओपन सर्कुलेटरी? मैं हंसू ना? सिद्धार्थ बोल रहा है मैम आप हंस रही हो। मैं हंसना बंद कर देती हूं यार, अब मैं सीरियस रहूंगी यार, मैं अब नहीं हंसूंगी। हाँ, मैं अब नहीं हंसूंगी यार, मैं अब नहीं हंसूंगी। मना कर रहा है सिद्धार्थ मुझे। जल्दी फटाफट से आंसर करिए यार, नो हंसी वसी अब। फटाफट से, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहां पर प्रेजेंट होता है? फटाफट से, हाँ फटाफट से फटाफट से फटाफट से। नो स्माइलिंग, नो लाफिंग। हाँ जल्दी फटाफट 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 फटाफट। हंसना नहीं है, किसी को भी नहीं हंसना। मैं नहीं हंसूंगी तो कोई नहीं हंसेगा तुम लोगों में से। फटाफट से फटाफट से फटाफट से बेटा। हाँ जी, ए ए ए ए ए बिल्कुल सही। आर्थ्रोपॉड और मोलस्क के अंदर आपका क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो आंसर होगा ए। आंसर क्या होगा? ए। ये जिसने भी आपका बी और सी आंसर दिए है ना तुम लोगों ने, बेटा एनालिड्स और कॉर्डेट्स दोनों में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। यहां पर एनालिड्स में क्लोज होता है, आर्थ्रोपोड्स में ओपन होता है बेटा जी। तो आंसर क्या होगा? ए होगा।
शनाया, बंदना, हिमांशु, प्रिंस, वैशाली, स्वीटी, श्वेता, आफिया, साक्षी, शकील, लिटिल डॉल्फिन, शिव, ज्योति, प्रेमानंद, शहीन, कौशल, सृष्टिपाल, सुप्रिया, हरदेवी और डॉक्टर समर राजपूत ने दिया है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। जल्दी से फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करो यार, फटाफट से आंसर करिए जे, जल्दी से बेटा जी, सबको आंसर करना है। क्या होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? पोल मैंने स्टार्ट कर दिया है, फटाफट से बताइए। चलो हंस लो यार अग्नि, तुम भी क्या जी लो अपनी जिंदगी, जी लो जल्दी फटाफट से, सबके आंसर आने चाहिए। अभिषेक कुमार, आज आप जाके देख सकते हो, बट वो आज तक ही था, बट अब उसका कॉस्टिंग हो चुकी है। जल्दी जल्दी फटाफट से सब आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए। मेरे को सी भी दिख गया है, मुझे बी भी दिख रहा है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोल रहा है हार्ट ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कॉकरोच के पास हार्ट है, वो भी 13 चेंबर वाला हार्ट है, तो बेटा ये तो गलत है। देयर इज नो नीड ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। नेक्स्ट बोल रहा है देयर आर नो ओपन स्पेसेस। बेटा यहां पर क्या होगा आंसर, यहां पर क्या होगा आंसर बताइए फटाफट से। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। क्या सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल नहीं होती है? यहां पर सीधे मना कर दिया है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स नहीं होती है। फटाफट से बताइए क्या नहीं होती है, बताइए, क्योंकि मैंने जितना एनसीईआरटी में पढ़ा है, एनसीईआरटी लिखती है लार्ज वेसल्स और ओपन स्पेसेस। एनसीईआरटी लिखती है कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो करता है वो कहां फ्लो करता है? वो फ्लो करता है लार्ज वेसल्स, जिसके थ्रू कहां जाता है? ओपन स्पेसेस में ब्लड चला जाता है। तो यार ब्लड वेसल है ही नहीं, मतलब यहां तो सीधे सीधे मना कर दिया ना कि नो ब्लड वेसल है, तो ये तो आपकी गलत स्टेटमेंट हो गई, ये तो आपकी गलत स्टेटमेंट होती है बेटा। ब्लड वेसल्स है, आपकी एनसीईआरटी कहती है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क्स इन विच ब्लड pumped by the heart passes through large vessels into the open spaces, into the open spaces। ठीक है बेटा, ये भी होगा, ये नहीं होगा। ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बिल्कुल सही है। ये बोल रहा है कि ब्लड और टिश्यू फ्लूइड में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है। ठीक है, आंसर सी होगा। हां जी, नीट एडवांस का क्वेश्चन था, कैसा लगा? नीट एडवांस का क्वेश्चन था, कैसा लगा? ओपन स्पेसेस तो होंगी ना या साइनसेस होंगी? ओपन स्पेसेस साइनसेस होंगी बेटा। ये बताओ कि ये यहां पर नो नहीं आना चाहिए था, यहां पर लार्ज वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, यहां पर लार्ज वेसल्स प्रेजेंट होती है। तो सी वाला आंसर क्या होगा? सही होगा। सी वाला, यहां पर टिश्यू फ्लूइड और ब्लड में डिस्टिंक्शन नहीं होता है। कैसा लगा बताइए, बताओ 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 फटाफट से। यस, दे हैव लार्ज ओपन स्पेसेस बेटा। हाँ लप्पू अरे 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 अरे, तभी सबने बी आंसर करा है, जबकि आंसर सी होगा। सी वाले देख लेते हैं। हरदेवी, हिमांशु, डॉक्टर समर राजपूत, शकील अमन, श्वेता और प्रिंस ने दिया है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इन फिशेस द ब्लड सर्कुलेशन इज रिप्रेजेंटेड एज दिस। ठीक है, अब आपको बताना है द अबव फ्लो ऑफ ब्लड इंडिकेट्स इट इज, क्या होता है बताओ? वैसे तो फ्लो की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए थी तुम्हें, बट मैंने दे दिया है। हाय रिया, हाय सूरज, बताइए क्या दिक्कत है? हाँ हाँ हाँ, तूने भी तो सी दिया था, तेरा आया नहीं ना, लेकिन मैं कैसे मान लूं? इत्तू सा क्वेश्चन था। हाँ फटाफट से, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताइए? इत्तू सा क्वेश्चन, ये थोड़ा इत्तू सा क्वेश्चन है, जिसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करिए कि बच्चा दूर से देखे तो डर जाए। एग्जामिनर बहुत खेलता है भाई इस चीज पे कि बच्चा पलट के जब देखते हैं ना, हम लोग पेपर देने जाते हैं तो हम ऐसे पलट के देखते हैं, बोलते हैं यार पता नहीं क्या क्या आ गया है, ऐसा ऐसा बड़ा सा कर देते हैं क्वेश्चन को। हाँ जी बताइए,
बताओ 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 बताओ। ये भी अगर तुमने गलत करा ना बेटा, फिर तो तुम क्या ही बोलूं अब मैं तुम लोगों को, क्योंकि यहां पर मुझे दिख तो गया है ए बी सी सारे ही आंसर। ए वाले बोल रहे हैं कि ये डबल सर्कुलेशन दिखाई दे रहा है तुम्हें। हाँ, द अबव फ्लो ऑफ ब्लड इंडिकेट्स इट इज अ, क्या है, गिल की बात हो रही है यहां पर गिल की बात हो रही है, यहां फिशेस की बात हो रही है। तो बेटा डबल सर्कुलेशन कैसे हो सकती है? अगर फिशेस की बात हो रही है तो डबल सर्कुलेशन कैसे हो सकती है? बताइए जरा, कैसे हो सकती है डबल सर्कुलेशन? सिंगल सर्कुलेशन प्रेजेंट होती है, सिंगल सर्कुलेशन प्रेजेंट होती है बेटा, सिंगल सर्कुलेशन डिनोट किया जा रहा है यहां पर। पता नहीं कैसे। रवितेज, शनाया, प्रिंस, हिमांशु, अंश, डॉक्टर अनिकेत, गुलाम अली, धनु कुमार राजा, डॉक्टर समर राजपूत, बेबी गर्ल, कौशल, वंदना, जिक्रा, बायो बाबा, सैयद, हरदेवी, आफिया और डीप पेन ने दिया है सही आंसर। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ढंग से पढ़ लेना स्टेटमेंट्स को, यहां पर स्टेटमेंट्स को ढंग से पढ़ लेना, ठीक है? यहां पर स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ लेना। सिंगल सर्कुलेशन होती है फिशेस में, इतना सोचने वाली जरूरत ही नहीं थी, वहां पर ऊपर दिख गया था फिशेस के बारे में पूछा गया है। जल्दी फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए बेटा जी, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए, फटाफट से। कौन सी स्टेटमेंट है? फटाफट से, फटाफट फटाफट। सोनम क्या हो गया बेटा? फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है यार सूरज, पढ़ ले अब, आंसर कर आंसर, फटाफट से आंसर करिए बेटा। फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से, फटाफट 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 फटाफट। हाँ, मस्ती करनी है तेरे को, है ना? मस्ती करनी है तुझे, है ना? क्या बात है, मतलब तुझे परेशान करना है मुझे, है ना? तूने ये सोच रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? हार्ट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। पहली ही स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि हार्ट मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, ठीक है? हार्ट मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। आंसर बेटा ए होगा। नॉट ट्रू स्टेटमेंट पूछिए, गलत स्टेटमेंट पूछिए, आंसर क्या है? ए है। सूरज कुमार, आंचल, हिमांशु, पीता, रवितेज, दीपेन, चैतन्या, साक्षी, आफिया, धनु, शकील, अमन, शाहीन, श्रेया, सुप्रिया, कौशल, अंश, डॉक्टर समर राजपूत, शनाया, डॉक्टर अनिकेत और हरदेवी ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर आना चाहिए, और ये तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये तो गलत नहीं होना चाहिए। बताइए फटाफट से, बताइए फटाफट से बेटा जी, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। कोई बात नहीं चाहत बेटा, कोई बात नहीं बेटा जी, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। हाउ मेनी डबल सर्कुलेशन आर कंप्लीटेड बाय द ह्यूमन हार्ट इन 1 मिनट? 1 मिनट में कितनी डबल सर्कुलेशन होती है ह्यूमन हार्ट के द्वारा? हाउ मेनी डबल सर्कुलेशन, हाउ मेनी डबल सर्कुलेशन बेटा जी, 1 मिनट में कितनी डबल सर्कुलेशन होती है? फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए, फटाफट से, फटाफट से। कितनी कितनी डबल सर्कुलेशन होती है बेटा? एवरेज ही लेके चलते हैं 72। कितनी? 72, ठीक है? आंसर क्या होगा? डी होगा। लेकिन देखो यहां पर भी ए और बी वाले बच्चे हैं जो कि मुझे परेशान करने के लिए आए हैं सिर्फ, है ना? तो आफिया, हिमांशु, पवन, श्रेया, जिक्र, आंचल, सुप्रिया, श्वेता, दीपेन, चाहत, गुलाम अली, स्वीडी, शनाया, प्रेमानंद, पीता, साक्षी, हरदेवी, शहीन, साहीन, नमन और नवीन ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने, बता दीजिए ट्राइकस्पिड वॉल्व कहां प्रेजेंट होता है? फटाफट से आंसर आना चाहिए। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहां पर प्रेजेंट होते हैं? फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। बताइए कहां प्रेजेंट होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व? फटाफट से बेटा जी, फटाफट से, तेजी से आंसर आएंगे सबके। फटाफट 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 बेटा, फटाफट 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 फटाफट। कहां पर प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो।
बताओ बताओ बताओ, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहां पर प्रेजेंट होता है? क्या वो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है? क्या वो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है? बताइए कहां प्रेजेंट होता है? बताइए 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 बताइए, कहां पर? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में आपको ट्राइकस्पिड वॉल्व देखने को मिलेगा। अब मुझे बताइए कि जो बाइकस्पिड वॉल्व है उसका दूसरा नाम क्या है? बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम क्या है बेटा जी? फटाफट से बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ, फटाफट, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ बेटा, बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम क्या है? बताइए। बायोवा बोल रहे हैं माइट्रल वॉल्व, आफिया भी माइट्रल वॉल्व बोल रही हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्या होता है बेटा जी? माइट्रल वॉल्व दूसरा नाम होता है। आंसर डी होगा। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हैं, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज है। तो आफिया, दीपिका, राहुल, हिमांशु, आंचल, सैयद, प्रेमानंद, श्वेता, चाहत, सहीन, सूरज, स्वीटी, जिक्रा, श्रेया, हरदेवी, दीपेन, पवन, कौशल, आदित्य और पीता ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट एंड इट्स कंडक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय। जल्दी से सीक्वेंसिंग करनी है, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं चैतन्य, कोई बात नहीं, है ना? जल्दी से सीक्वेंसिंग करनी है बेटा, जल्दी से सीक्वेंसिंग करनी है और आंसर करना है। फटाफट से आंसर बताइए, फटाफट से आंसर बताइए, जल्दी से सीक्वेंसिंग करो। पोल में आने की मेहनत, क्या बात है। अरे यार थोड़ा एफर्ट लगता है बट ठीक है ना? कोई बात नहीं बेटा, मेहनत इतनी मेहनत तो कर सकते हो। चलो 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 चलो, फटाफट 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 से, फटाफट से, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए, जल्दी जल्दी, फटाफट से, फटाफट से। कैसे 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 कैसे? सबसे पहले आता है आपका साइनोएट्रियल नोड, तो आपका ये और ये तो कैंसिल हो गया। फिर आता है आपका एबी नोड, तो आंसर होगा डी, है ना? आंसर क्या होगा? डी। ये जो बच्चे हैं जिन्होंने ए आंसर किया है, इन्होंने आगे का पढ़ा नहीं है या मुझे परेशान करने का बिल्कुल जिम्मा उठा चुके हैं ये लोग, है ना? बिल्कुल, मतलब मुझे परेशान करने का जिम्मा क्यों उठा लिया है तुमने? तुम्हें मुझे जानबूझ के परेशान करके क्या मिलता है यार तुम लोगों को, है? आंसर डी होगा। चलिए अब मुझे आप बताइए कि ऐसे नोड कितने इंपल्सेस जनरेट करता है पर मिनट? ऐसे नोड कितने इंपल्सेस जनरेट करता है पर मिनट? बताइए कितने इंपल्सेस जनरेट करता है ऐसे नोड? फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। ए नहीं होगा, फटाफट से बताइए ऐसे नोड कितने इंपल्सेस जनरेट करता है पर मिनट? फटाफट से। 72 एग्जैक्टली, श्रेया बोल रही हैं 72। एवी नोड कितने इंपल्सेस, एवी नोड कितने इंपल्सेस जनरेट करता है पर मिनट? जल्दी बताइए, 70 से 75 एग्जैक्टली। जल्दी फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए कि एवी नोड कितने इंपल्सेस जनरेट करता है पर मिनट? एवी नोड कितने इंपल्सेस जनरेट करता है? जिसने मेरी क्लास ली है उसको पता होगा, है ना? एवी नोड कितने इंपल्सेस जनरेट करता है पर मिनट? फटाफट से बताइए कितने इंपल्सेस जनरेट हो रहे हैं, कितने इंपल्सेस जनरेट हो रहे हैं बेटा जी? बताइए। एवी नोड, एवी नोड 65 नहीं, 60 to 65 नहीं, नो 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 नो, 65 नहीं। ये तुम लोगों ने पढ़ा या फिर किसी एक ने लिखा तो सबने कॉपी करने लग गए? बताइए, हैं बेटा? अगर 60-65 कर रहा होता तो बहुत ही अच्छा था ना। 60, अगर आपका एवी ऐसे नोड ही 72 कर रहा है 70 से 75 और एवी मतलब ऐसे नोड 70 से 75 कर रहा है और एवी नोड 60 से 65 कर रहा है, फिर तो ज्यादा डिफरेंस था ही नहीं। धनु कुमार राजा बोल रहे हैं सेम। नहीं बेटा, ये आपका 40 से 45 पर मिनट इंपल्सेस जनरेट करता है, ठीक है? 40 से 45 इंपल्सेस जनरेट करता है। ये तो तुक्के में किसी एक ने लिख लिया और बाकी सब लिखते ही गए। सुप्रिया वेरी गुड।
सूरज, धनु, कुमार राजा, प्रिंस, फिजिक्स यानी श्रेया, बेबी गर्ल, हिमांशु। बेबी गर्ल बेटा अपना नाम बताओ प्लीज मुझे। स्वीटी, शकील अमन, श्वेता, सविता, वंदना, सोनम, रिया कुमारी, आदित्य, अंश, दुष्मंता, सुप्रिया, सिद्धार्थ, आफिया और दर्शन ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बंडल ऑफ हेज या एवी बंडल कहां पर मिलता है? बंडल ऑफ हेज या एवी बंडल आपको कहां पर मिलेगा? किसके अंदर मिलेगा? क्या वो राइट ऑरिकल में मिलेगा? क्या वो लेफ्ट ऑरिकल में मिलेगा? क्या वो बोन में मिलेगा? या फिर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में मिलेगा? 40 से 45, हाँ 40 से 42, फटाफट से बताइए कहां मिलेगा बेटा, कहां मिलेगा बंडल ऑफ हेज? कहां मिलता है बंडल ऑफ हेज? जल्दी बताइए कहां मिलेगा? फटाफट से फटाफट से फटाफट से। पानी भर के लाना भूल गई हूं मैं, अब क्लास के बाद पियेंगे पानी। राइट ऑरिकल बोल रहे हैं, प्रिंस बोल रहे हैं राइट ऑरिकल। पहले मैं गलत आंसर दूंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा, है ना? यही चाहते हो तुम लोग, यही करना है तुम लोगों को, है? ए जो आंसर कर रहा है बताइए फटाफट से फटाफट से फटाफट से। हाँ जी, ए और डी, और ए और डी मेरे को आंसर दिख रहा है। करिए करिए करिए, बताओ 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 फटाफट से। अब प्रिंस ने डी आंसर दे दिया कि अब मैं डी आंसर कर देता हूं, है ना? तुम लोग इतना पिटाई खाओगे। कहां पर मिलता है बेटा? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। अगर ये आपका हार्ट है, मतलब ऐसा नहीं होता है, बट अगर ये आपका हार्ट है तो यहां पर आपका ऐसे नोड है, यहां पर आपका एवी नोड है, फिर बंडल ऑफ हेज यहां पर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट होता है, यहां पर होता है बंडल ऑफ हेज। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? डी होगा, ए नहीं होगा। क्या होगा? डी होगा। ठीक है, एवी नोड की बात नहीं हो रही है, एवी बंडल की बात हो रही है वहां पर। ठीक है, तो सूरज कुमार, श्वेता, पीता, हिमांशु, सुप्रिया, शकील अमन, श्रेया, अग्नि, अंश, दर्शन, स्वीटी, वंदना, डॉक्टर समर राजपूत, हरदेवी, बेबी गर्ल, सोनम, साइलेंट आई, साक्षी, सिद्धार्थ और प्रियंका, प्रियांश गुप्ता ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से बताइए। पुरकिंजे फाइबर्स आर प्रेजेंट इन, फटाफट से बता दो कहां पर मिलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स? कहां मिलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स? फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए, जल्दी बताइए, फटाफट से बता दीजिए। फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से बताएंगे, फटाफट से फटाफट से। सी 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 आंसर आ रहा है। बी भी आया है और डी भी आया है, सी भी आया है, बी भी आया है और डी भी आया है। ऐसे क्या कर रहे हो बेटा? क्या कर रहे हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो तुम लोग? बताइए, ऐसे एन में कहां पुरकिंजे फाइबर्स होंगे बेटा? ऐसे एन में कहां पुरकिंजे फाइबर्स होंगे बेटा? जल्दी बताइए, बताइए। हैं जेड वाले कौन है ये बेटा? कहां प्रेजेंट होगा? आपका जो बंडल ऑफ हेज आता है ना, उसके अंदर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके फाइबर्स आ जाते हैं, तो कहां पर? वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में प्रेजेंट होगा। सी होगा आंसर। रवितेज, आंचल, साइलेंट आइज, नमन, हिमांशु, राहुल, डॉक्टर समर राजपूत, सविता, शनाया, द ब्लैक, हनुमान, दादा, जय श्री राम। अच्छा ठीक है। दीपेन, आदित्य, नवाब, पवन, प्रिंस, शकील अमन, सूरज, अग्नि और दर्शन ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ऑल दी फोर चेंबर्स रिसीव ब्लड साइमल्टेनियसली फॉर बताइए 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 फटाफट से बताइए कि सारे चेंबर्स में ब्लड कब आता है? ऑल दी फोर चेंबर्स रिसीव ब्लड साइमल्टेनियसली फॉर क्या ऐसी कोई कंडीशन होती है जहां पर ब्लड सारे ही चेंबर में आ रहा हो? जहां पर ब्लड सारे ही चेंबर में आ रहा हो, जल्दी बताइए। साइमल्टेनियसली एक साथ सारे चेंबर्स में ब्लड आ रहा हो। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। सारे चेंबर्स में साइमल्टेनियसली ब्लड आ रहा है, ऐसा कौन सा टाइम पीरियड होता है? फटाफट से बता दीजिए।
बताओ 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 बताओ, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन, अभी भी बोल रही हूं मैं, अभी भी बोल रही हूं मैं, फटाफट से पढ़ लीजिए, फटाफट से बता दीजिए। क्या सारे चेंबर में एक साथ ब्लड आ सकता है, और अगर आएगा तो कौन से टाइम पीरियड पे आता है? हाँ, ए बी डी, ए बी सी, ओहो सारे ही आंसर आए हैं इस बार भी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, है ना बेटा? देखिए 0.1 सेकेंड के लिए क्या चल रहा होता है कार्डियक साइकिल में, अब बताइए 0.1 सेकेंड के लिए क्या चल रहा होता है कार्डियक साइकिल में, बताइए। सिस्टोल चल रहा है, डायस्टोल चल रहा है, सिस्टोल चल रहा है, तो किसका सिस्टोल चल रहा है? बताइए फटाफट से, फटाफट से बताओ यार, फटाफट से बताओ। सारे चेंबर्स में, सारे ये 0.1 सेकेंड के लिए क्या चल रहा है? जॉइंट डायस्टोल कैसे चल रहा है 0.1 सेकेंड में? हाँ प्रिंस रुक जाना, मैं बात तो कर लूं, फटाफट से बताओ। फिर से टीम वर्क, हाँ फिर से टीम वर्क हुआ है ना? एट्रियल सिस्टोल चल रहा है, यहां चलता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और इस टाइम पे जॉइंट डायस्टोल चलता है, ठीक है? इस टाइम पे जॉइंट डायस्टोल चल रहा होता है, ठीक है? अब मुझे कोई बताएगा कि एट्रियल सिस्टोल के टाइम पर आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है? एट्रिया क्या कर रहा है बेटा जी? एट्रिया कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट। अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में, उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या हो रहा है? क्या क्या होता है एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे, जल्दी बता दो। हाँ एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपके जो वॉल्व थे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाएंगे, है ना? एवी वॉल्व ओपन होते हैं, और फिर ब्लड कहां जाता है? वेंट्रिकल्स में जाता है, जाता है, और फिर ब्लड कहां जाता है? वेंट्रिकल्स में जाता है। अब ध्यान से सोच के बताना मुझे, अब ध्यान से सोच के बताना मुझे बेटा जी, कि जब ब्लड आपके वेंट्रिकल्स में जा रहा है, जब ब्लड आपके वेंट्रिकल्स में जा रहा है, तो क्या उस समय एट्रिया के अंदर भी ब्लड आ रहा होता है? बताइए, क्या उस समय भी एट्रिया के अंदर ब्लड आ रहा होता है? ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूछ रहा है कब चारों चेंबर में एक साथ ब्लड रिसीव हो रहा है, कब चारों चेंबर में एक साथ ब्लड रिसीव हो रहा है, ठीक है? तो अब मुझे बताइए, जब ब्लड आपके वेंट्रिकल्स में जा रहा है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या एट्रिया के अंदर ब्लड आ रहा होता है? हाँ या ना बताइए, हाँ या ना बताइए, बताओ फटाफट से। हाँ वेंट्रिकल में 30 ml चला जाएगा, है ना? 30% चला जाएगा, मतलब 30% वेंट्रिकल में चला जाएगा बेटा, लेकिन क्या उस समय एट्रिया में आ रहा है ब्लड? बताइए फटाफट से। नो 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 नो। अंश यादव बोल रहे हैं यस, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। नो नो यस, बताइए फटाफट से, सब बताइए, सबके आंसर आने चाहिए। धनु कुमार राजा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बताइए। आई थिंक नो, हाँ फटाफट फटाफट फटाफट, सबके 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 आंसर। श्रेया बोल रही है यस, सूरज कुमार भी बोल रहे हैं यस। बताइए बताइए बताइए, बताओ बताओ बताओ। नहीं आ रहा होता बेटा, ये कौन है? नहीं आ रहा होता, नहीं आ रहा होता, ठीक है? हाँ, तो इसी तरह से जब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, तो ऊपर वाला, ये वाला तो बिल्कुल खत्म, बंद हो जाएगा। ये दोनों बंद हो जाते वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे, तब आपकी हार्ट की पहली साउंड आती है लब,
तब हार्ट की पहली साउंड आती है, लब आती है या नहीं आती है, ये बताइए। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपके टिश्यूज के अंदर ब्लड जाता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं तब आपके टिश्यूज तक ब्लड पूरा क्या जाता है, पहुंचाया जाता है। ठीक है, क्या करता करा जाता है, पहुंचाया जाता है। अब जब जॉइंट डायस्टोल चल रहा होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपके एट्रिया और वेंट्रिकुलर फिलिंग दोनों चल रही होती है। ठीक है, जब आपका जॉइंट डायस्टोल चलेगा, जब आपका एट्रिया और आपका वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, उस टाइम पे आपके चारों चेंबर में ब्लड रिसीव होगा। तो जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड के लिए होता है। आंसर होगा ए। ठीक है, आंसर क्या होगा, ए। तुम लोगों ने क्या करा है, हाँ सूरज कुमार प्लीज जाइए और खाना खा के आइए फटाफट से। हाँ, आंसर होगा ए। जब आपका जॉइंट डायस्टोल होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपके एवी वॉल्व खुल जाते हैं, एट्रिया में ब्लड आ रहा होता है, एट्रिया से ब्लड आपका वेंट्रिकुलर फिलिंग चल रही होती है स्लो पेस पे, है ना, यानी कि आपके पूरे चारों चेंबर्स में ब्लड जा रहा होता है। आंसर ए होगा। तुमने क्या करा है, तुमने करा है बी कि 0.8 सेकेंड सारे टाइम में ब्लड रिसीव हो रहा है चारों चेंबर में एक साथ। प्रिंस, द ब्लैक और आंचल, सिर्फ इन्होंने सही आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाँ हाँ बेटा, द ब्लैक आपका नाम आया है बेटा, फटाफट से, ब्लंडर मिस्टेक हो गया। हाँ जल्दी फटाफट से बताइए, फटाफट से ये क्वेश्चन पढ़िए। असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर आना चाहिए, फटाफट से आंसर आना चाहिए, फटाफट से आंसर आना चाहिए बेटा जी, तेजी से आंसर आएगा, सबका आंसर आना चाहिए, फटाफट फटाफट तेजी से। द साइनोएट्रियल नोड इज कॉल्ड पेसमेकर। एसएन is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart। और आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ फटाफट से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फटाफट से बताइए, तेजी से आंसर सबके आने चाहिए बेटा जी। हाँ हाँ बेटा जी, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। और एसएएन को पेसमेकर भी इसलिए किया कहा जाता है क्योंकि ये इनिशिएट करता है एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, ए होगा। असर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो आंसर क्या है बेटा जी, ए है। आंसर क्या है बेटा जी, सविता, सुप्रिया, श्रेया, शकील, डॉक्टर समर राजपूत, आफिया, साइलेंट आइज, आदित्य, शनाया, नंद
यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ जी, हो गया चालू, हो गया चालू। हाँ हाँ, लैग आ गया था, लैग आ गया था, कोई बात नहीं यार, होता रहता है। अब तो चालू हो गया, लेकिन अब अनुराग सर की क्लास है, अनुराग सर की क्लास है और अनुराग सर आ गए हैं यहां पर, ठीक है। तो लैग तो आ गया है, अब कुछ नहीं कर सकते हैं यार, अनुराग सर की क्लास है। तो यार ये वाला क्वेश्चन बस सर हो गया, आपकी क्लास से पहले बस खत्म करूंगी। सर होमवर्क दे देंगे, कुछ तो ये खुद भी करेंगे सर। तो बेटा जी ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, अनुराग सर की क्लास है, ठीक है। अनुराग सर भी आ गए हैं, अब आप थोड़ा सा जल्दी से फटाफट से भग के पानी पी लो, पानी पी लो और फिर अनुराग सर की क्लास में बैठिएगा, ठीक है। मैं लास्ट वो बता देती हूँ आप लोगों को, जो हमारा आज का लीडर बोर्ड आया है, लेट्स सी। तो हिमांशु, हरदेवी और श्रेया आए हैं हमारे टॉप 3 आज के लीडर बोर्ड के अंदर। होमवर्क दे दिया है, होमवर्क ये वाला क्वेश्चन है, तुम होमवर्क करते तो हो नहीं, होमवर्क कर दे दो, होमवर्क दे दो बोलते रहते हो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है जो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब जाइए फटाफट से अनुराग सर की क्लास में, क्योंकि अनुराग सर मेरी क्लास में आ गए हैं। चलो भाई जल्दी जल्दी आ जाओ, है ना, फटाफट से सर की क्लास में आ जाएंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।